बच्चों को ये क्वेश्चन बहुत तंग करता है कि ये मैथमेटिक्स होता क्या है, क्या होती है डेफिनेशन मैथमेटिक्स की। क्योंकि कोई भी बंदा, कोई भी सर, कोई भी टीचर अगर किसी बच्चे से ये पूछ ले कि मैथ की डेफिनेशन बताओ, तो किसी भी बच्चे को फंस जाता है बच्चा, क्योंकि उसे मैथ की डेफिनेशन पता ही नहीं होती। तो मैथ क्या होता है, मैथ कहाँ से आया है, क्यों हम मैथमेटिक्स को पढ़ते हैं, क्यों इतना जोर डालते हैं हम मैथमेटिक्स के ऊपर, क्यों इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है हमारा मैथ, इन सभी क्वेश्चनों के जवाब दूंगा इस वीडियो में। तो बने रहे आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स भाई मोहित शर्मा में, और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में ये बताऊंगा कि मैथ की डेफिनेशन क्या है, और ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर होगा। और सारी की सारी चीजें हम प्रैक्टिकल यूज के साथ देखेंगे, क्योंकि आपको तो पता ही होगा, कंसेप्ट इज पावर। तो शुरू करते हैं हमारी क्रांतिकारी वीडियो को, और सबसे पहले देखते हैं कि मैथमेटिक्स होता क्या है, क्या डेफिनेशन होती है हमारी मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स जो शब्द है हमारा, वो ग्रीक लैंग्वेज से आया है। जैसे हमने जो हमारी पहली वीडियो थी उसमें आपको बताया था कि जो ट्रिग्नोमेट्री है हमारा, वो भी एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, वहां से आया है। उसी तरह जो हमारा मैथमेटिक्स है, ग्रीक लैंग्वेज का एक शब्द है जो किससे मिलकर बना है, हमारा मैथेमा से। किससे मिलकर बना है, एक शब्द होता है हमारे पास मैथेमा। क्या शब्द होता है, मैथेमा, उससे हमारा मैथमेटिक्स मिलकर बना है। इस मैथेमा का यूज कहाँ होता है, क्या मतलब होता है इस मैथेमा का। मैथेमा का मतलब होता है हमारे पास लर्निंग। क्या मतलब होता है हमारे पास, लर्निंग या नॉलेज। लर्निंग या नॉलेज। जो हमारा ग्रीक शब्द है, मैथमेटिक्स से आया है ग्रीक, और काश किस शब्द से मिलकर बना है ये, इसकी शुरुआत किस शब्द से हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी हमारे मैथेमा शब्द से। और मैथेमा शब्द का जो हमारे पास मतलब होता है, वो होता है लर्निंग या नॉलेज। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की, कि मैथमेटिक्स आखिर होता क्या है, क्यों तंग किया हुआ है डेफिनेशन मैथमेटिक्स, डेफिनेशन मैथमेटिक्स। तो डेफिनेशन जो होती है हमारी मैथमेटिक्स की, वो छोटी सी डेफिनेशन होती है, लेकिन सब कुछ बयान कर देती है वो डेफिनेशन। वो लाइन क्या होती है, वो लाइन, हम वो लाइन लिखते हैं कि मैथ्स is the language to understanding, कि मैथमेटिक्स क्या होता है हमारा, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज टू अंडरस्टैंडिंग। क्या मतलब होता है इस लाइन का, कि हम अंडरस्टैंडिंग के लिए मैथ क्यों यूज करते हैं। तो चलते हैं एक प्रैक्टिकल यूज की तरफ, प्रैक्टिकल एग्जांपल की तरफ, और देखते हैं कि इस मैथमेटिक्स, इस लैंग्वेज टू अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है। जैसे कोई दो देश के या एक देश के दो आदमी बातें कर रहे हैं आपस में, तो उनकी अगर लैंग्वेज सेम है तो उनकी बातें समझ में आएंगी। लेकिन अगर उनकी लैंग्वेज अलग अलग है और कोई भी दो बंदे आपस में उस लैंग्वेज को समझ नहीं पा रहे, तो वो किस तरह बात करेंगे, किस तरह अपने विचारों को आदान प्रदान करेंगे। उसी तरह जो उनके बीच में विचारों का आदान प्रदान के लिए एक लैंग्वेज मीडियम है, उस लैंग्वेज के जरिए उनको पता चलेगा कि वो बंदा मुझसे क्या कह रहा है, या मैं उससे क्या कह पा रहा हूँ। मतलब अपनी बातें उसको समझा पाएगा और उसकी बातें समझ पाएगा, अगर उनके बीच में जो मीडियम है लैंग्वेज का, वो एक करेक्ट हुआ। उसी तरह ये जो हमारा मैथमेटिक्स है, ये अंडरस्टैंडिंग का मीडियम है, इसके बिना अंडरस्टैंडिंग हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। जैसे हमें कैसे पता चलेगा इस अंडरस्टैंडिंग का, जैसे हमारे पास कोई चीज़ है, हमें कैसे पता चलेगी कि ये चीज़ कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, कितनी मोटी है, कितनी ऊंची है। इस बात के बारे में कैसे पता चलेगा, जब हमें मैथ का यूज होगा, जब हमें पता चलेगा कि कोई चीज़ कितनी लंबी चौड़ी ऊंची है। या किसी चीज़ को, हमारे पास कोई तिरछी चीज़ है, उसको हमें कैसे पता चलेगा कि ये तिरछी चीज़ कितनी ऊपर है, या कितनी ये मुड़ी हुई है, इसके एंगल कितना है। ये सारी बातें हम किस में यूज करते हैं, मैथमेटिक्स में। तो अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये होता है मैथमेटिक्स में, कि हम चीज़ों को अंडरस्टैंड कैसे कर सकते हैं, किस चीज़ का यूज करके हम चीज़ों को बता सकते हैं कि ये चीज़ें हमारे पास हैं क्या। बच्चों को, जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसके अंदर जो जीन्स होते हैं हमारे, या क्रोमोसोम्स होते हैं, उसमें भी मैथमेटिक्स का यूज होता है। तो अगर आपको यूज ऑफ मैथमेटिक्स सीखना हो, तो हमने एक वीडियो गिरी थी, हमारी वीडियो अपलोड की थी कुछ दिन पहले, तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी होगी। आपको पता चल जाएगा कि मैथमेटिक्स का यूज कहाँ और ब्रॉड एरिया में यूज होता है। तो इस वीडियो को पहले जरूर देखना, रियल यूज ऑफ मैथमेटिक्स का, कि किस तरह यूज करते हैं। और सबसे बड़ी डेफिनेशन जो आज की थी हमारी, वो ये थी कि मैथ इज द लैंग्वेज टू अंडरस्टैंडिंग। कहने का मतलब हम चीज़ों को अंडरस्टैंड कैसे कर सकते हैं, चीज़ों का पता कैसे चलेगा कि कौन सी चीज़ कितनी लंबी, तिरछी, मोटी, ऊंची है, किसका यूज करके हमें पता चलेगा, मैथमेटिक्स का। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है कि ये मैथमेटिक्स आया कहाँ से है हमारे पास, कि मैथमेटिक्स है। चलो, बहुत से सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनका हमें पता होता है कि मैथमेटिक्स आया, वो सब्जेक्ट आए कहाँ से हैं। उसी तरह ये, अगर आपको ये पता हो कि मैथमेटिक्स आया कहाँ से है, तो आपको बहुत
फ़ायदा होगा। तो बात करते हैं कि मैथमेटिक्स आया कहाँ से। तो कुछ सब्जेक्ट, ज़्यादातर सब्जेक्ट क्या कैसे होते हैं कि उनसे रिलेटेड कोई चीज़ें में हमें मिल जाती हैं, तो हम पता लगा लेते हैं कि वो चीज़ें किस सब्जेक्ट से बिलोंग कर रही हैं, तो उसी सब्जेक्ट को हम बना देते हैं। जैसे हमें कुछ केमिकल्स मिले तो हमने केमिस्ट्री बना दी। उसी तरह मैथमेटिक्स का आने का भी मीडियम यही है। तो मैथमेटिक्स का आने का जो मीडियम है हमारे पास वो है ह्यूमन। जो मैथमेटिक्स का आने का जो मीडियम है वो हमारे पास ह्यूमन ने थिंकिंग, क्योंकि ह्यूमन का जो माइंड है हमारा वो किस तरह रिलेट करता है। ह्यूमन ने कुछ लैंग्वेज अपनी माइंड से भी शुरुआत की है। जैसे हमारे पास एक साइकोलॉजी वर्ड होता है, साइकोलॉजी जो लैंग्वेज होती है, साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट होता है वो मानव के माइंड से ही निकला हुआ एक सब्जेक्ट है। जैसे हमारे पास जूलॉजी है, ये भी क्या है, हमारे पास एक माइंड से रिलेटेड ही, माइंड से बनाया हुआ एक, दिमाग से निकला हुआ एक सब्जेक्ट है। उसी तरह मैथमेटिक्स जो हमारा सब्जेक्ट है वो किसी केमिकल्स या किसी मीडियम के जरिए हमें नहीं मिला है। जैसे कुछ चीज़ें, कुछ सब्जेक्ट तो ऐसे होते हैं जो हमारे वातावरण में मिलते हैं, उसी से हम रिलेट कर देते हैं। जैसे हमारे प्लांट, एनिमल से जो रिलेटेड है बायोलॉजी, उसने हमने सब्जेक्ट बना दिया एनिमल से रिलेटेड, जो हमारे पर्यावरण में मौजूद थे उससे हमने बना दिया क्या, बायोलॉजी। उसी तरह लेकिन मैथमेटिक्स जो ये नंबर होते हैं हमारे 1 2 3 4, ये तो हमारे पर्यावरण में, ये तो हमारे इन्वायरमेंट में कहीं मिलते ही नहीं। तो मैथमेटिक्स का जो आने का तरीका है, मैथमेटिक्स आया कहाँ से है, ये बात आई है हमारे ब्रेन से, कि जो ह्यूमन ब्रेन था, ह्यूमन माइंड था, उससे निकला हुआ सब्जेक्ट है ये। तो हम मैथमेटिक्स को कहाँ यूज कर सकते हैं, हम जर्नली बोल सकते हैं कि मैथमेटिक्स हमारा यूज होता है थिंकिंग के अंदर। किसके यूज होता है, थिंकिंग ऑफ प्रोसेस। जो हमारी थिंकिंग प्रोसेस होती है उसमें भी हम मैथमेटिक्स का यूज करते हैं, कि हम किस तरह सोच रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमें रिलेटेड होती हैं मैथमेटिक्स से। तो कन्फ्यूज होने का कोई बात ही नहीं है। अगर आपको यूज पता हो मैथमेटिक्स के तो आप सब कुछ बता सकते हैं कि किस तरह हमारी थिंकिंग से भी मैथमेटिक्स रिलेटेड है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपको यूज देखने हो तो हमारी इस वीडियो को देखना जाकर आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि मैथमेटिक्स का रियल लाइफ में यूज कहाँ होता है, हमारा इन्वायरमेंट में कहाँ यूज होता है मैथमेटिक्स का। तो ये थे हमारे पास 2 क्वेश्चन कि मैथमेटिक्स की डेफिनेशन क्या है, मैथमेटिक्स आखिर होता क्या है, और मैथमेटिक्स आया कहाँ से हमारे पास। ये थे 2 क्वेश्चन जो बच्चों को बहुत कंफ्यूज करते थे। तो इस वीडियो में हमने दोनों क्वेश्चनों का जवाब दे दिया है कि आखिर मैथमेटिक्स होता क्या है और मैथमेटिक्स आया कहाँ से है। अब जो तीसरा क्वेश्चन होता है हमारे पास कि हम क्यों इस मैथमेटिक्स को पढ़ते हैं, भाई हम इतनी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं मैथमेटिक्स का। तो ये क्वेश्चन भी आपको मिलेगा हमारी उसी वीडियो में, जो हमारी रियल लाइफ पे जो यूज है हमारे मैथमेटिक्स के, उस वीडियो के ऊपर जाकर आपको मिलेंगे। आपको पता चलेगा कि मैथमेटिक्स का बहुत सारे यूज होते हैं हमारी लाइफ में, उसी के जरिए हम क्या करते हैं, मैथमेटिक्स को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं। उसी के जरिए टीचर जो आपके होते हैं वो मैथमेटिक्स पर इतना जोर देते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स बहुत ब्रॉड एरिया में हमारा यूज़ होता है। तो उस वीडियो को जाकर देखें, आपको पता चलेगा कि रियल लाइफ में भी मैथमेटिक्स का यूज़ होता है, हमारे इन्वायरमेंट में भी मैथमेटिक्स का यूज़ होता है। और ये तो थी हमारी मैथमेटिक्स के ऊपर कि मैथमेटिक्स होता क्या है, मैथमेटिक्स आया कहाँ से है। अब एक महान कलाकार थे, हमारे महान मैथमेटिशियन थे, जिसका नाम था हमारे पास एस रामानुजन। कि रामानुजन जो हमारे मैथ के देवताओं में माने जाते हैं, मैथ के जो फादर्स के रिलेटेड, हमारे आइंस्टाइन जैसे साइंस में न्यूटन होते हैं, उसी तरह हमारे मैथ में रामानुजन माने जाते हैं। तो हमारी 1-2 दिन के अंदर हम वीडियो अपलोड करेंगे किसके ऊपर, रामानुजन की स्टोरी के ऊपर, कि रामानुजन का जन्म मृत्यु कब हुई थी, उन्होंने कैसे अपने गरीब फैमिली से बिलोंग करते हुए भी अपने टैलेंट को निखारा। तो बच्चों के लिए ये बहुत ही मोटिवेशन होने वाला है। तो इस वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके उतना शेयर करें, ताकि बच्चों तक मैथ की नॉलेज जा सके। तो अगली वीडियो के साथ मिलेंगे हम रामानुजन की स्टोरी के साथ कि रामानुजन शख्स कैसे थे।